हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे समतुल्य। कल हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्या से रिलेट कुछ बातें कर ली थी। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वह किस पे रहेगा? समतुल्य पर। समतुल्य क्या होता है इसकी बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके समतुल्य भी ज्ञात करेंगे। हमने कल बताया था कि समतुल्य क्या होता है, उसके रिलेट में कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आज जो होगा। आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि भैया 2/5 के तीन तीन समतुल्य परिमेय संख्या चाहिए। कितना चाहिए भैया? तीन तीन समतुल्य। पहले हम समतुल्य की बात कर लें। समतुल्य हमने बताया कि समतुल्य क्या होता है। समतुल्य मतलब क्या होता है? समान समान करना। मतलब किसी भी संख्या का क्या करना है, आप डिनोमिनेटर में जिस संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं उसी संख्या से डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जो संख्या आपको दिया गया, जो परिमेय संख्या दिया गया है, उसके अंश और हर में सेम संख्या से आपको क्या करना है? गुणा करना है। उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? हमारा होता है समतुल्य। अर्थात क्या हुआ, जैसे मैंने कहा यहाँ 2/5 है, इसके हमको कितने चाहिए? तीन तीन समतुल्य हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ हो गया 2/5। 2/5 का तीन समतुल्य चाहिए तो पहला हम लिख लेते हैं 2/5 मल्टीपल 2/2। हमने आपको अभी बताया कि क्या करना है, जो भी हमारे नंबर से दिए गए हैं उनमें जो अंश और हर है सेम संख्या से गुणा करना है। तो मैंने क्या किया, जो हमारा संख्या दिया गया, परिमेय संख्या दिया गया था 2/5, उसमें मैंने क्या सेम संख्या मतलब 2/2 से क्या किया? गुणा कर दिया। तो अब आएगा मेरा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो पहली संख्या जो हमारा आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 4/10 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा करेंगे तो देखिए हमारा 2/5 हो जाएगा और इसका मल्टीपल हो जाएगा 3/3। तो आपको पता है 3 दूनी 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं। 2/5 मल्टीपल हो जाएगा, गुणा हो जाएगा भाई 4/4। तो हमने किया 2 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ गया कितना? तीन परिमेय संख्याएं आ गई। इसके 2/5 के समतुल्य तीन हो गए। कौन कौन सा? पहला हो गया 4/10, दूसरा हो गया 6/15, तीसरा हो गया 8/20। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन दिया गया है कितना? -3/7। इसके भी तीन समतुल्य निकालना है। तो आइए पहला हम देख लेते हैं -3/7। इसको यदि हम 2 से मल्टीपल करेंगे आंसर में तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6। तो हो जाएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ आ जाएगा -6 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा किया जाए तो -3/7 मल्टीपल 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और भी यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस तो -9 हो जाएगा। बाई यहाँ 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ 21 आ गया। अब इसी प्रकार से तीसरा करें -3/7 मल्टीपल हो जाएगा अर्थात गुणा हो जाएगा 4/4। तो आपको पता है 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस गुणे माइनस क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। -12/7 × 28। तो यहाँ आ जाएगा 28। तो हमारा आ गया -12/28। ये हो गया तीन परिमेय संख्याएं समतुल्य। किसके समतुल्य हो गए भैया? -3/7 के तीन समतुल्य वहां हो गए। और इसी प्रकार से 2/5 के भी यहाँ हो गए तीन समतुल्य। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है 4/-11 के 4/-11 के भी तीन समतुल्य चाहिए। तो आइए इसका लगाते हैं भाई। तो 4/11 माइनस में है, इसके हम क्या करेंगे? 2/2 कर देंगे। तो आपको पता है 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 11 दूनी 22, तो -22 हो जाएगा। ये पहली आ गई। इसी प्रकार से यहाँ 4/-11 का हम करेंगे 3/3 कर देंगे। तो 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ 11 तिया 33 हो जाएगा, -33 हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन अगला करें। इसमें तो कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा। तो 4 × 16 हो जाएगा
और 11 चौक 44 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा 3 परिमेय संख्याएं आ गई, इसके समतुल्य चार बटे -11 के। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमको दिया है -12/13। मैंने बताया था आपको, कल ही क्वेश्चन बता दिया, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर में आपको माइनस मिल रहे हैं दोनों में, तो हमारा वह क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कट गया, मतलब हमको वह संख्या दिया गया है 12/13। अब 12/13 के 3 समतुल्य निकालना है और भी परिमेय संख्या समतुल्य चाहिए। तो मैंने बताया कि क्या करिए, आप जिस भी संख्या से अंश में गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से हर में भी गुणा कर दीजिए। आइए तो मैं क्या करता हूं, यहाँ 2/2 लिख रहा हूं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 12/13 गुणे यहाँ 3 हो जाएगा बटे, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो आपको पता है 12 तिया कितना होगा, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, क्या हो जाएगा हमारा ये 36 हो जाएगा। और 13 का 3 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 13 का पहाड़ा तो जाहिर सी बात आपको आता होगा, देख लेते हैं। 13 एकम 13, 3 26, 39 हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं, 12/13 का हम क्या करेंगे, 4/4 कर लेंगे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, 12 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 का भी हम 4 बार करेंगे, 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 समतुल्य हो गए चारों क्वेश्चन के। पहले के हम देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले का जो आंसर हो जाएगा, एक समतुल्य हमको ये मिल गया, दूसरा यहाँ मिल गया, तीसरा ये मिल गया। इसी प्रकार से दूसरे में हमको 6/14 माइनस मिल गया, -21 मिल गया, -12/28 मिल गया। तीसरे में देखें तो हमारा आ गया 8/-22 आ गया, 12 जो है -33 आ गया, 16/-44 आ गया। चौथे में देखें तो 24/26 आ गया, 36/39 आ गया, 48/52 आ गया। इसका चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, जो कह रहा है नीचे परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ, सरलतम रूप मतलब हुआ यह संख्याएं जो दिए गए हैं इनको हमको क्या करना है, न्यूमरेटर अर्थात अंश और हर को डिवाइड करके छोटे से छोटे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ दिया गया है पहली संख्या 12/16 दिया गया है। क्या दिया गया है, 12/16 दिया गया है। इसको छोटा करना है, तो आइए इसको छोटा करते हैं। देखते हैं हम क्या करते हैं भैया, 4 से हमारा कटे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, अर्थात आ गया वह अगली संख्या हमारी आई 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया है 24 माइनस में बटे 36 दिया गया है। कितना दिया गया है, 24 दिया गया है और 36 दिया गया है। तो हम देखें यहाँ क्या हो जा रहा है, 12 से क्या कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। देख लेते हैं, 12 से जा रहा है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो आ जाएगा अगला हमारा कितना भैया, 2/-2/3 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 132, यहाँ दिया गया है 132/-330 दिया गया है। कितना दिया गया है, 132/-330 दिया गया है। इसको छोटा करें तो हमको दिख रहा भैया, यह 11 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 13 22 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा बटे, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। इतना आ गया, कितना आ गया यहाँ पर देख रहे हैं, 12 आ गया -30। इसको भी छोटा कर सकते हैं तो 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12, तो 15 दूनी 30। कितना आ गया, 6 दूनी 12, तो 15 दूनी 30, तो हमारा आ गया 6/15 माइनस में। अब इसको भी छोटा कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं तो 3 दूनी 6 और आ जाएगा 5 तिहाई 15।
तो आएगा हमारा कितना हो गया, 2/-5 का हमारा आंसर आ गया। तीसरा यहाँ दिया, चौथा दिया गया है, चौथा कह रहा है -240/-280, सॉरी 480 दिया गया है। कितना दिया गया है, -840 दिया गया है। कितना दिया गया है, 240 बटे माइनस में 840 दिया गया है। अब हम माइनस को माइनस से काट देंगे। हमने पहले ही वीडियो से बात करते आ रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अर्थात अंश और हर में क्या है, माइनस है, तो दोनों माइनस को काट सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, दोनों 0 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो आएगा अगला पद, यहाँ हमारा आ गया, यहाँ अगला पद आ गया हमारा 24/84। कितना आ गया, 24/84। फिर इसको हम 12 से काट सकते हैं। तो मुझे पता है 12 दूनी 24 होता है, और हम 12 का टेबल पढ़ते जाए तो एक पद पे क्या आएगा, 84 भी आ जाएगा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 72, 12 सत्ते 84। तो यहाँ आ जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्या बताया गया, यहाँ 12/16 था, इसको मैंने क्या किया, छोटा कर दिया। तो 4 से काटा, 4 के 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पर -24/36 दिया गया था, हमने इसको काटा 12 से, 12 दूनी 24 हो गया, 12 तीन 36 हो गया, -2/3 आ गया आंसर। यहाँ दिया गया था 132/330 दिया गया था, तो 12 बटे कितना हमने कर दिया, -30 कर दिया। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तियां 33 हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 से काट दिया इसको, तो 6 दूनी 12, -15 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, -5 हो गया। यहाँ पर है -240/840 दिया गया था, माइनस में, माइनस को माइनस से काट दिया और 0 को 0 से उड़ा दिया, तो आया क्या, 24/84 हो गया। 12 के पहाड़े से इसको भी हमने छोटा कर दिया, जो कि आ गया 2/7। यह हमारा था 8वां क्वेश्चन, जो कि सरलतम रूप दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या करा, रिक्त स्थान को भरिए। क्या करना है, खाली जहां डॉट डॉट दिख रहा है वहां सभी स्थान पे आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग उनको फिल करना है। आइए देखते हैं। जैसे कह रहा, पहला कह रहा 5/-7। कितना कह रहा भैया, 5/-7 कर रहा है। हमको देखा है 7 में कितनी संख्या से गुणा हुआ है कि यहाँ 35 हो जाए। तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 का 7, 7 में 14, 7 में 21, 7 का 28, 7 पचे 35। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस संख्या में 5 से गुणा हुआ, तो मैं भी इस संख्या में क्या करूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा। तो 5 पचे हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है माइनस हमारा यहाँ लग जाएगा ऊपर साइड में, तो आ जाएगा माइनस आ जाएगा 25। पहले का जो भाग भरा जाएगा वह आएगा आंसर -25। दूसरा देखा गया, इसी पे हम क्या देख रहे थे, दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ 7 का 77 हो जा रहा है। कितने से संख्या से जुड़ा हुआ है, 11 संख्या से हमको कहीं दिख रहा है, 11 से 77 हो रहा है। तो हम इसी प्रकार से करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। तो हम क्या भर देंगे, यहाँ हमारा 55 भरा जाएगा। यहाँ पर माइनस था तो -77 दिया गया, तो 11 का देखा गया, 11 से 5 में मल्टीपल किया गया, 11 पचे 55 हो गया। आइए दूसरा देख लेते हैं। 7/-13 दिया गया है, 7 का 35 हो रहा है, तो हमको दिख रहा है 5 बार गुणा हो रहा है। 7 पचे 35 मतलब 5 बार गुणा है। इसी प्रकार से 13 हमें 5 से गुणा कर देंगे, 13 पचे 65 हो जाएगा, और भी माइनस का 65 हो जाएगा। आइए फिर हमने देखा भैया 63 हो गया। अब 7 9 63 होता है, तो यहाँ माइनस लग गया, माइनस मतलब हमको नहीं लगाना है। अब 13 9 170 होता है, 13 9 117 हो गया हमारा यहाँ पर। तो कितना हो गया भैया, 13 9 117 हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आइए अगला देख लेते हैं। यहां दिया गया है 90/165 दिया गया है। अब हम क्या कर रहा है, 90 में कितनी संख्या से जो है भाग कर दे रहा है कि क्या आ रहा है, -6 आ जा रहा है।
तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 15 का टेबल पढ़ने पर आ रहा है। 15 एकम 15, 15 ने 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचक 75, 15 छक्का 90। तो हमने कहीं ना कहीं इसमें 15 से भाग किया कि भैया क्या आया, 6 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा और 116 यहाँ गया 15, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस यहाँ हमारा 11 हो गया। आइए अब हमको दिख रहा है यहाँ 55 लिखा गया, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इस 11 में 5 से गुणा कर दिया, 55 हो गया। तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, वो भी माइनस का। आइए इसी प्रकार से इस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना दिया गया है, 2/-7 दिया गया है। 7 को 14 हो गया, 7 का 14 हो गया, मतलब दो संख्या से मल्टीपल है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का। फिर हम देख रहे हैं 2 का 8 हो जा रहा है, मतलब इसका 2 का 8 होने का मतलब है 4 गुना हो रहा है, 4 गुनी 8 होता है। सेम इसका हम क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 28 हो गया माइनस का। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप देख लीजिए और इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए, अर्थात ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। सत्य के लिए हम टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए अर्थात असत्य के लिए एफ लिखा जाएगा। पहला कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है, पहला -2/5 एक भिन्न है। क्या -2/5 एक भिन्न है कि प्रमेय है, क्या है क्या नहीं है, इसके विषय में हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है कि प्रमेय संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है। तो हमको यहाँ देखने पे ही समझ में आ रहा है कि अब ये भिन्न नहीं है, यह एक प्रमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लगाएंगे एफ लगा देंगे या लिख देंगे असत्य, एफ लगा देंगे। आगे चलते हैं, कह रहा है -17/-19 धन प्रमेय संख्याएं हैं। हाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो सकता है, कर सकता है। जब माइनस माइनस कर जाएगा तो आएगा हमारा 17/19, जो कि एक धन प्रमेय संख्या है। इसे हम लिखेंगे टी लिख दिया जाएगा, अर्थात सत्य लिखा जाएगा। फिर आगे कह रहा है प्रमेय संख्या 0/-2 ऋणात्मक है। तो क्या कह रहा भैया, प्रमेय संख्या जो दिया गया है 0/-2 ऋणात्मक है। किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है वह 0 हो जाता है, और 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगली बात क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक होता है। जितनी भी प्रमेय संख्याएं हैं क्या सभी पूर्णांक होती हैं, यह आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक जो है प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो आप थोड़ा सा अपने पहले हम पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक में हमने आपको बता भी दिया था कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या नहीं होता है, इसके विषय में आप जो है पहले से ही जान चुके हैं, पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि पूर्णांक क्या होता है। वहां बताया गया था पूर्णांक क्या होगा, इंटीजर होता है, जो कि हमको इंटीजर के विषय में बताया जा चुका है पहले से ही। क्या बताया गया है, पहले हमने कहा पूर्णांक को हमने बताया था कि भैया वह संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से, किससे भाई, कि माइनस इनफाइनाइट से प्रारंभ हो और कहां तक हो, प्लस इनफाइनाइट तक की बात की जाए, वह हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसने कहा प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक होता है। जितनी भी प्रमेय संख्याएं हैं क्या पूर्णांक है, नहीं। तो यहाँ आएगा, ये हमारा आंसर आएगा फॉल्स। जितनी भी प्रमेय संख्याएं हैं वह पूर्णांक नहीं है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं क्या प्रमेय संख्याएं हैं, हाँ जितने भी प्रमेय संख्या क्या है, पूर्णांक है, वह सभी जितने भी क्या है, प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या होती है। सही बात है, जितने भी क्या है पूर्णांक हैं सभी प्रमेय संख्याएं हैं। फिर आगे कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्रमेय संख्या है। यह भाई क्या है, गलत बात है। शून्य क्या है, सबसे छोटी प्रमेय संख्या नहीं है।
आगे कह रहा है -1/3 और -9/-27। हमने कहा माइनस से माइनस उड़ा लीजिए, 9 एकम 9, 9 3 27, मतलब 1/3। तो यहाँ हमारा आ गया 1/3, 1/3 समतुल्य प्रमेय संख्या है। हाँ भाई यह है हमारा, तो यहाँ हम t लिख देंगे। फिर अगला पूछ रहा है -2/7 और -3/21 क्या समतुल्य प्रमेय संख्याएं हैं। तो मैं इसको यदि काटूं माइनस से माइनस जाएगा, 3 एकम 3 और 7 21, मतलब 1/7 आ जाएगा, जो कि यहाँ 2/-7 है, यहाँ 1/7 है, यह समतुल्य नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। यह इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था जो बता दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। आगे आप अगला देख सकते हैं।